Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome back to my channel Conceptual Startup. Today I am going to teach you a topic which is light, reflection and refraction. In this part I have only covered the reflection part. In next video I will cover the rest part of this topic, which is refraction of light. So let's start. Here you can see some images like reflection and refraction phenomena. We will continue this in detail. So the first slide is for the definition of light. जैसे कि आप सभी जानते हैं लाइट क्या है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है लाइट की. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. ओके, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि जिससे क्या होता है, हम चीज़ों को देख सकते हैं. हम ये भी जानते हैं कि लाइट जो है एक सोर्स से हमें मिलती है. सोर्स से क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं. मान लो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है. जैसे ही ये लाइट सोर्स से निकलती है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो ये क्या होती है, बाउंस बैक. इट बाउंसेस बैक, मतलब ये क्या हो रही है, उस चीज़ से टकराकर हमारी आइज़ में पड़ती है. ठीक है, हमारी आइज़ क्या करती है, इन रेस को परसीव करती है एंड देन ब्रेन प्रोसेसेस दिस सिग्नल. फिर ब्रेन क्या करता है, इस सिग्नल को प्रोसेस करता है. देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये फिनोमेना होता है लाइट का. मतलब ये लाइट कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं. नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर क्या होता है. अब जैसा कि मैंने बताया, लाइट क्या होती है, एक रे के फॉर्म में होती है. ठीक है, रे के फॉर्म में कैसे, ये रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है एंड लाइक दिस. अब जब ये बहुत सारी रेज मिलके प्रोपगेट करती हैं तो ये बन जाती है बीम. क्या बन जाती है, ये बीम बन जाती है. ठीक है, तो लाइट जो है इट बिहेव्स एज अ रे लाइक रिफ्लेक्शन. जैसे कि ये जो दो फेनोमेना है हमारे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, लाइट रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है. ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है हमें देखने को मिलता है. अगर ये बाउंस बैक कर जाती है तो ये फेनोमेना होता है रिफ्लेक्शन. एंड अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अंदर की तरफ बेंड हो जाती है तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन. ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे. उससे पहले नेक्स्ट जो है कि और कैसा नेचर होता है लाइट का. तो लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है. ठीक है, अब वेव के फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है, तो ये जो कुछ फिनोमेना इससे निकल के आए वो थे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के. ठीक है, फिर पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है ये लाइट. तो जैसे कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि लाइट इंसिडेंट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कि लाइट के फॉर्म में हम लाइट से कैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चेंज करते हैं, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, नाउ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट आइदर गेट एब्जॉर्ब, बाउंसेस बैक और पासेस थ्रू और बेंड्स. क्या होता है कि अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उस मीडियम में तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन. सीधा सीधा फिनोमेना है, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. सेकंड, अगर वो बाउंस बैक कर जाती है लाइक दिस, कि अगर ये लाइट रे आ रही है और किसी एक मीडियम से, अब वो मीडियम कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी क्या होगा कि वो उस मीडियम से बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर ये लाइट उस मीडियम में से बेंड हो जाती है. अगर मान लेते हैं हम कि ये जो मीडियम है ये यहाँ पर पॉलिश्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है. इफ वी हैव ट्रांसपेरेंट मीडियम देन व्हाट विल हैपन, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दिस मीडियम. ठीक है, तो लाइट क्या होगी, इस मीडियम से ये वाली जो रे है यहाँ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ बीच में क्या होता है, हमारा नॉर्मल रे होती है, जिसको अभी आगे हम डायग्राम में देखेंगे. सो ये तीन फिनोमेना अभी हमने देखे, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. नाउ वी हैव टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन दिस टॉपिक. सो हियर इज आवर टॉपिक.
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडिया। ठीक है, मीडिया इज व्हाट, मीडिया इज मीडियम, मीडियम इज व्हाट। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है जैसे कि जो भी उस लाइट रे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जा रहा है, लाइक एयर इज अवर मीडियम, वाटर इज अवर मीडियम। ओके, इसमें क्या होता है कि लाइट ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अभी एक मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो कि क्या है, एयर है। दो मीडियम हम कैसे ले सकते हैं, मान लो हमारे पास एक मीडियम एयर हो और उसके बाद क्या हो, वाटर हो। ठीक है, तो ये दो मीडियम इस तरीके से हम ले सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। A medium that is polished well without any irregularities on its surface will cause regular reflection of light। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई पॉलिश्ड सरफेस जो कि कैसा हो, बिना किसी इरेगुलरिटी के पॉलिश्ड हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर इन लोगों ने लिया है लाइक दिस, और इसमें क्या है, ये एक साइड से पॉलिश्ड है। ठीक है, इरेगुलरिटीज नहीं है, लाइक ये वेव फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, एकदम प्लेन स्ट्रेट है। ठीक है, इसमें से क्या हो रही है, सिंपल एक लाइट रे आ रही है जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पर होती है, और ये यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी इंसिडेंट लाइट एंड ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। Okay, so this is what, this is incident ray and this is incidence angle, this is normal line which is at 90 degree, and after the reflection this is a reflected ray and the angle formed here is angle of reflection. Okay, so this is the phenomena of reflection. Now the next point comes ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, 2। फर्स्ट पॉइंट बोलता है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल विल लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों ही किस में होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये होता है। तो ये जो एंगल आई होता है, इफ इट इज 30 डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। Okay, so these are the laws of reflection. Now next is characteristics of images। अब ये जो images बनती हैं, क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी इमेज देखने के लिए, इमेज हम देखते हैं तो बहुत टाइप्स की इमेज होती है, जैसे कि रियल होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड। So a real image is formed by the actual convergence of light of rays। ठीक है, अब जो रियल इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वो एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट की वजह से बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज इज व्हाट, वर्चुअल इमेज जो होती है वो एक आभासीय इमेज जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि हमें बनती हुई दिखाई देती है बट वो एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। ठीक है, फिर जो इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज मीन्स जो ऑपोजिट बनती है। ठीक है, एंड इसके बाद जो डिमिनिश है, मतलब छोटी इमेज, बड़ी इमेज, कैसी भी इमेज ऑब्जेक्ट की जो है वो बन सकती है अगर हम डिफरेंट मिरर वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम देखें, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, सो वन बॉय इज स्टैंडिंग हेयर विच इज़ द ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, इससे यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मीट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मीट हो रही हैं, देन
यहाँ से जो लाइट रेज की जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये लाइट रेज जो पीछे की तरफ जाके मिल रही हैं, वहाँ पर मिलती है हमें इसकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज वाला पार्ट है। So there are many types of images, 4 or 5 types of images: real, virtual, diminished, bigger, erect, or these are the characteristics of images. Okay, the next topic is spherical mirror. अब ये spherical mirrors क्या होते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया प्लेन मिरर्स के बारे में, ठीक है। एक प्लेन मिरर्स जो कि स्ट्रेट होते हैं, प्लेन होते हैं, इनके एक साइड क्या होता है, पॉलिश की जाती है, ठीक है। एक पार्ट कैसा रखा जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए रखा जाता है कि ताकि लाइट जो है, लाइट यहाँ से आके और टकरा के वापस जा सके, ठीक है। तो ये बात हो गई प्लेन मिरर्स के बारे में। देन अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, एक हॉलो स्फेयर होता है हमारे पास, ठीक है, हॉलो स्फेयर होते हैं। इसमें एक साइड क्या होता है, पॉलिश कर दी जाती है, या तो अंदर या तो बाहर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम 2 साइड से कट कर सकते हैं, ठीक है। साइड से कट करने के बाद हमें एक ये 2 शेप यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जो कि अगर बाहर से पॉलिश्ड होते हैं तो कहलाते हैं कॉनकेव मिरर, और अंदर से पॉलिश्ड होते हैं और बाहर का कर्व सरफेस कुछ इस टाइप का होता है तो कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर यहाँ पर सिंपली ये क्या होता है, हॉलो स्फेयर होता है, वेरी स्मूथ एंड पॉलिश्ड इनसाइड सरफेस और एन आउटर सरफेस, ठीक है। कहीं भी पॉलिश्ड हो सकता है, या तो अंदर या तो बाहर। एंड मर्क्यूरी से इसकी कोटिंग की जाती है सो दैट लाइट कैन कम आउट, सो दैट नो लाइट कैन कम आउट, ठीक है, ताकि लाइट जो है वो बाहर ना जा सके। देन इफ वी कट अ थिन स्लाइस ऑफ अ शेल वी गेट अ कर्व्ड मिरर। अब हम जैसा कि मैंने बताया, इस कर्व सरफेस को अगर कट कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, कर्व्ड मिरर्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसे जो मैंने बताया, जो कि आगे चल के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जिनको हम कहते हैं, वो किसके पार्ट्स हैं, वो स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेशन दी गई है। इससे पहले ये डायग्राम थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बताऊंगी। ये मिरर्स जो हैं, ठीक है, किसके पार्ट हैं, इस स्फेयर का पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा हो अच्छे से, ये 2 मिरर्स हैं, ठीक है। ये अगर बाहर से पॉलिश्ड है तो ये कॉनकेव मिरर, और अंदर से पॉलिश्ड है तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो स्फेयर है, एक स्फेयर जो है उसके पास अपना एक सेंटर होगा, ठीक है, तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर से इस कर्व तक की जो लाइन होती है, जो जॉइन करती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब ये जो लाइन होती है ना, रेडियस, और यहाँ पर ये जो पॉइंट हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सब को मिलाती हुई जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये एक हॉलो स्फेयर है, बाहर की तरफ पॉलिश्ड है, और इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसे केव जैसा बनता है। ये बाहर से ऐसा पॉलिश है तो ये कॉनकेव मिरर, और अगर अंदर से पॉलिश है तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सेंटर है, ये पोल है, इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस, एंड ये इनको मिलाती हुई लाइन जो है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं कि फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस इज द हाफ डिस्टेंस ऑफ द रेडियस, ठीक है। फोकस जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो यहाँ पर ये रिलेशन दी गई है दैट एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है, उस जो कि यहाँ कहीं पर लाई करता है, ये एकदम बीच में, जिसको हम बोलते हैं फोकस, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो कि मैंने आपको बता दिए। अ कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहाँ किसकी तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि यहाँ से तो पॉलिश्ड है बाहर की तरफ, इसीलिए ये हो जाता है हमारा कॉन्केव मिरर। देन कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर जो कि अंदर से पॉलिश्ड होता है। ठीक है, ये अंदर से यहाँ से ऐसे पॉलिश्ड होता है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो यहाँ होता है। लाइट रे यहाँ से आके यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, और ये यहाँ से लाइट रे ये अंदर की तरफ क्या होता है, मिलती हुई दिखाई देती है जहाँ पे वो इमेज फॉर्म होती है। ठीक, तो ये दो मिरर्स होते हैं विच आर द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पर इसके आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है स्पून का। ठीक है, स्पून आप सभी ने देखा होगा। तो स्पून का अगर हम अंदर वाला पार्ट लें तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, उसमें इमेज हमको कैसी दिखाई देती है, छोटी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, कभी आप प्रैक्टिकल करके देखें अगर। और स्पून का जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारा फेस जो है, हमारी इमेज जो है वो हमको कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसके कुछ आगे यूजेस हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये कहलाता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। अभी हमने देखा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, अब हम उनका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, कि कैसे ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है, कैसे ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है, इसमें अलग अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। ठीक है, ये बाहर से ऐसे पॉलिश्ड है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वाला पॉइंट है पोल, यहाँ कहीं बीच में होगा फोकस और यहाँ पर है सेंटर। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट पोजीशंस पर हम किसको रख के देखते हैं, ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। यहाँ पर ये 6 इमेजेस जो हैं आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो होती है, ये टेबल भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, देन इमेज कहाँ बन रही है, इमेज जो बन रही है उसका साइज कैसा है एंड उसका नेचर कैसा है, मतलब रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल बन रही है, कैसी बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो कहाँ से होकर के जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, 3 और 4 रूल्स हैं कि अगर कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस से होके जाएगी। देन कोई रे अगर सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है, कोई भी रे अगर ये मान लो सेंटर है, ये मिरर है, सॉरी ये फोकस है, ये सेंटर है, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर कोई भी रे आ रही है तो वो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी। देन सेकंड, अगर सेंटर से होके जा रही है, ठीक है, सेंटर से होके जा रही है तो वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, सेंटर वाली रे जो है उसी पाथ में क्या होगा, वो वापस लौट जाएगी। ये सेकंड रूल हो गया। देन थर्ड रूल बोलता है, थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, फोकस से इंसिडेंट होती है, तो ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक, ये थर्ड पॉइंट बोलता है। देन फोर्थ बोलता है, फोर्थ पॉइंट का कहना है कि अगर कोई लाइट रे, ये जो हमारा पोल पॉइंट है, इसमें अगर इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है विथ सेम एंगल। ठीक है, पोल से कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, वो सेम एंगल बनाकर, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये 6 इमेजेस यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये टेबल दिया हुआ है और ये इमेजेस बनी हुई हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम
कि अगर इन्फिनिटी पर है तो सारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल आएंगी, तो ये जो सारी लाइंस पैरेलल आ रही हैं ये फोकस से होके जा रही है। तो फोकस पर अगर हम देखें तो एक बहुत ही पॉइंट इमेज बन रही है। ये फर्स्ट वाली जो इमेज है इसमें पॉइंट इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, और वो होगी रियल और इन्वर्टेड, मतलब रियल इमेज होगी और उल्टी बनेगी, ठीक है, उल्टी दिखाई देगी। देन सेकंड, अगर हम इसको सी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है, ये हमारा सी और बियॉन्ड सी रख रहे हैं, सॉरी पहले कहाँ रखना है? बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पे। तो यहाँ से एक लाइट रे आई, फोकस से होके गई, देन सेंटर से जो आई वो सेंटर से ही वापस हो गई। तो इमेज हमें कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसी इमेज बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है, देख पा रहे हैं हम। और कहाँ कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है एफ और सी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये एफ और सी के बीच में क्या हो रही है? ये इमेज बन रही है। ये भी कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, इस तरीके से रखा हुआ है और इमेज हमारी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पर बनेगी? थर्ड जो इमेज है वो हमारी बनेगी बियॉन्ड सी, ठीक है। कहाँ बन जाएगी? एक सेकेंड, ये थर्ड इमेज जो है इसको हमने रखा है सी पर, ठीक है। कहाँ पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये वाला। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ये इधर आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम इसको सी और एफ के बीच में रख दें, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखने से क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ। तो ये इमेज जो बनेगी ये इनलार्ज बनेगी, बट बनेगी कैसी? रियल और इन्वर्टेड ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से रखा है और इमेज हमारी कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। फिर फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पे बनेगी। देखो ये दो पॉइंट देखना, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनती है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो ये जो पैरेलल है, पैरेलल रेज, ये आगे जाके नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड। इन्फिनिटी पे जो भी इमेज होगी वो कैसी होगी? हाईली इनलार्ज्ड इमेज होगी। देन लास्ट इसको हमने रखा है पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाके और इसके पास करते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा मिरर है, हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी से लाया हमने और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पर रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा यहाँ पे, फिर एफ पर रखा। अब हम एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। एफ और पी के बीच में रखने से ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इमेज हमें कैसी मिलती है? वर्चुअल मिलती है, ठीक है, मतलब बनती हुई ऐसे दिखाई देती है, और ये बनती है बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है ये इमेज, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज बन रही है बियॉन्ड द मिरर, और कैसी बनती है? इनलार्ज इमेज बनती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में। तो 6 इमेजेस हमने देख ली हैं, इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर में फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जैसा मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, ठीक है, अंदर से पॉलिश्ड होता है। अब यहाँ से जो इमेज बनेगी वो सिर्फ यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो पाएगी, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेकिन अभी भी अंदर की ही तरफ है, तो ना हम इसको सेंटर पे रख सकते हैं, ना हम इसको फोकस पे रख सकते हैं, मतलब इस साइड हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा हमको? इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, एक तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, और दूसरा हम ऑब्जेक्ट को यहाँ किसी प्लेस पर रख सकते हैं, मतलब बियॉन्ड द मिरर हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये पोल है, यहाँ पे पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी
रख सकते हैं। तो ये दो इमेजेस आपको देखने को मिल रही होगी। अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा और इमेज हमको मिलेगी फोकस पर, ठीक है। ये डाइवर्ज हो रही है यहाँ से, तो ये डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पर हम इसको कन्वर्ज करते हैं, रेज को आगे लेके आते हैं, तो ये फोकस पे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। सेकंड पॉइंट में भी क्या होता है, इसको जब हम यहाँ पर रखते हैं तो सेम रूल कि जो सेंटर से पास होगी वो सेंटर पे ही वापस चली जाएगी। नेक्स्ट जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से होके जाएगी, तो ये फोकस वाली इमेज, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो बनती है पोल और फोकस के बीच में। ये पोल दिख रहा है यहाँ पे और ये फोकस, इसके बीच में बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलती है, जो कि कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कॉन्वेकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो हम यूजेस देख लेते हैं कुछ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के। तो जैसा कि हमने देखा, कॉन्केव मिरर में हमको ज़्यादातर डिमिनिश्ड इमेज ही देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है, तो कॉन्केव मिरर जो है वो बहुत सारे पर्पस में यूज़ होता है, लाइक इट यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। कुछ केसेस जो होते हैं उनमें छोटी इमेज मिलती है, कुछ में लार्ज मिलती है। बट ये जो कॉन्केव मिरर होता है, ये इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये जो कॉन्केव मिरर है इसका यूज़ करते हैं हम टॉर्च में, और जो व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं उसमें, और जो शेविंग मिरर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें हमारी इमेज देखने के लिए उसमें यूज़ की जाती है। और डेंटिस्ट जो है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो वो यूज़ करते हैं उसमें, या फिर जो इमेजेस देखने के लिए वो यूज़ करते हैं, वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू फोकस द सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस। अब देखो, जो इन्फिनिटी से मतलब सनलाइट जो आती है वो इन्फिनिटी से आती है, तो एक जगह उसको कन्वर्ज करने के लिए फोकस पर कन्वर्ज होगी सब, ठीक है। तो उसको हम सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं कॉन्केव मिरर के। देन कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि हमें मिलती है वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल, ठीक है, और बहुत ही डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज मिलती है। तो इसका यूज़ हम करते हैं साइड मिरर्स में, जो व्हीकल्स में साइड मिरर्स, रेयर व्यू मिरर्स लगे होते हैं, उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये जो मिरर जो लगा हुआ है वो पीछे वाली जो व्हीकल है उसकी कितनी छोटी सी इमेज हमें यहाँ बना के दे रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। फिर सिक्योरिटी पर्पसेस में, जो ATM में यूज़ होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, और जो सन ग्लासेस होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, लाइट रिफ्लेक्टर्स में इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के। सो दिस लेक्चर इज़ ऑन, जो था रिफ्लेक्शन के लिए था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के लिए अपने नेक्स्ट